किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि लोगों की बातों पर ज्यादा परेशान मत होना। लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। याद रखना, जब हालात बदल जाते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। हेलो दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत। एक छोटी सी कहानी, बहुत ही पुरानी है। एक व्यक्ति गांव में रहता था, उसका एक बच्चा भी था। उस गांव से थोड़े ही दूर शहर था। वही शहर में पशु का मेला लगा था। ये जो गांव में इंसान रहता था, उसके पास जानवरों के नाम पर सिर्फ एक गधा था। तो उसने सोचा कि इसको बेच देते हैं, कोई काम तो आ ही नहीं रहा है, थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। तो अपने बच्चे को लेकर गधे को लेकर चल पड़ा। सुबह सुबह जब गांव से निकला तो गांव के बाहर तालाब था, जहां औरतें कपड़े धो रही थी। उन्होंने देखा कि पिता और पुत्र जा रहे, साथ में गधा भी जा रहा है। तो वो हंसने लगी और बात करने लगी। तो इस आदमी ने बात सुन ली। वो महिलाएं आपस में कह रही थी कि कैसे मूर्ख इंसान है। अच्छा, पैदल पैदल चल रहा है, पिता भी पैदल पैदल चल रहा है, क्यों ना अपने बच्चे को गधे पर बिठा दे। गधे को खाली ले जा रहे, इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। ये बात सुनी तो उससे लगा कि बात तो सही है, बच्चे को पैदल पैदल ले जा रहा हूँ, क्यों ना बच्चे को बिठा दो गधे पर। बेचारा बच्चा भी परेशान हो रहा होगा पैदल पैदल चलते चलते। गद्दा भी तो खाली जा रहा है। उसने फटाफट बच्चे को उठाया और गद्दे पर बिठा दिया। आराम से चलने लगे। बच्चे को मजा आ रहा था, गद्दे की सवारी चल रही थी। थोड़ा आगे चले तो 3 बुजुर्ग दिखे। जो 3 बुढ़े लोग थे वो आपस में बातें करने लगे, हंसने लगे। उनकी आवाज भी आदमी के कानों में पड़ गई। वो कह रहे थे कि कैसा मूर्ख इंसान है, क्या जमाना आ गया है। आजकल के बच्चे बड़ों की इज्जत करना जानते ही नहीं है। ये बच्चा आराम से गद्दे पर बैठा है और इसका बुढ़ा पिता वो जमीन पर धीरे धीरे चल रहा है पैदल पैदल। यूं ना कि अपने पिता को बिठा दो और ये पैदल चले। ये बात जब इस आदमी ने सुनी तो इसे लगा कि बात तो सही है, मेरे बच्चे को मेरी इज्जत करनी चाहिए, खुद को पैदल चलना चाहिए, मुझे गद्दे पर बिठाना चाहिए। तुरंत उसने बच्चे को उतारा और खुद बैठ गया। थोड़े और आगे चले तो कुछ यंगस्टर आ रहे थे। तो वो लड़के थे, वो आपस में बातें करने लगे, हंसने लगे और कहने लगे कि क्या जमाना चल रहा है भाइयों। इस पिता को शर्म ही नहीं है, इसका छोटा बच्चा पैदल पैदल चल रहा है और ये गद्दे पर बैठा है। इस आदमी का फिर दिमाग खराब हो गया। इसने फिर बच्चे को बिठा दिया और खुद उतर गया और पैदल पैदल चलने लगा। कुछ और लोग मिले और कहने लगे कि कैसे मूर्ख लोग हैं, गधे को परेशान कर रहे, यूं ना कि इसे आराम से चलने दे और खुद पैदल पैदल चले। इतनी शक्ति तो भगवान ने दी है। इस आदमी का फिर दिमाग खराब हो गया। इसने बच्चे को भी उतार दिया। अब की बार इसे गुस्सा आ गया और अपने बच्चे को कहा कि जाओ और जाकर रस्सी लेकर आओ। आस पास उसने ढूंढा, उससे रस्सी मिली। उसने क्या किया कि दोनों आगे वाले पैर बांध दिए और पीछे वाले पैर बांध दिए और एक डंडा लेकर आए और गद्दे को खुद उठाकर ये लोग चलने लग गए। ये बड़ा विचित्र नजारा देखकर लोग हंसने लगे कि कैसे लोग हैं, गद्दे को उठा उठा के ले जा रहे हैं। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि लोगों ने दिमाग खराब कर दिया है, इस गद्दे ने इसको बेचते हैं और बात खत्म करते हैं। वो शहर आने वाला था। थोड़े ही दूर नदी थी जिस पर पुल बना था। पुल से जा रहे थे। गद्दे का दिमाग खराब हो गया कि कितनी देर से बांधा है। वो छुड़वाने की कोशिश करने लगा और गुल्लटी मारने की कोशिश करने लगा और जैसे ही उसने कोशिश की अपने पैरों को खोलने की, रस्सी तोड़ने की, उसका बैलेंस बिगड़ गया, लोगों का बैलेंस बिगड़ गया और गद्दा पुल से उछलकर सीधा नदी में गिर गया और डूबकर मर गया। ये दोनों बाप बेटे वापस घर लौट आए और ना तो मेले में जा पाए और ना गधे को बेच पाए और ना ही गधे को रख पाए। सब कुछ खोकर वापस लौट गए। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि लोगों की बातों के चक्कर में ना पड़े, ज्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे। याद रखना, जब हालात बदल जाएंगे तो लोगों के बोल भी बदल जाएंगे। कि हमें मालूम था कि ये करेगा। जब हम बड़ा ड्रीम देखते हैं तो लोग कहते हैं कि क्या सोच रहा है, ये तेरे बस की बात नहीं है। अगर आपने डिसाइड कर लिया और आपको लगता है कि आपके लिए क्या सही है तो 100% करना शुरू कीजिए। अगर आप ऐसे ही आगे वीडियो देखना चाहते हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।